कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ प्रोफेसर निशी पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी की हैं। बहुत जाना पहचाना नाम है नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी में और लखनऊ में। शी इज़ हाउस होल्ड नेम। उनके बहुत सारे आयाम हैं और हम उनसे जब भी कोई इंटरव्यू शुरू करते हैं तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि बात शुरू हुई, बात खत्म हो गई और बहुत ही एक छोटा सा पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी या जीवन का एक बहुत ही मामूली पक्ष पर हम बात करते हुए समय गुजर गया और बात फिर छूट गई। तो इसलिए हम उनसे ऐसी पीस मील में बातें कर पाते हैं। और आज ख़ास तौर से जब उनसे बात हो रही थी इंटरव्यू के पहले, तो उन्होंने ये तय किया मिलकर बात करके कि हम लोग कुछ ऐसे आज बिंदुओं को छुएंगे जो एक समाज की समस्या है। अब 18% औरतें समाज में अकेले रहने का उन्होंने फैसला कर रखा है। औरतों को अकेले रहना बड़ा एक मानता था कि आपको शापित हैं, आप जो आप अकेले रह रही हैं और आपको आदमी के साथ ही रहना चाहिए। सोसाइटी का माइंड इट इज सो मैरिज ड्रिवन कि अगर आपकी शादी नहीं है और आप पति के साथ नहीं रहती तो फिर आपका तो मतलब कुछ गड़बड़ है और आप जैसे यू आर अनलकी, आप बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि आपके साथ पति नहीं आ रहता नहीं। और अब ये पासिंग रेफरेंस में कहे, आदमियों का जो एक्सप्लॉयटेशन औरतों का है वो भी बहुत चर्चित है। इसलिए एक ही बड़ा विचित्र सी एक एनाक्रोनिज्म है। बट हैविंग सेड दिस, हम लोग सिंगल वुमेन की बात करना चाहते हैं। लाइफ फॉर सिंगल वुमेन पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, इन सिटीज़ क्या है। और देखिए, जहाँ तक निशी जी का सवाल है, आप जानती हैं वो पहली प्रॉक्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी की थी, पहली चीफ वार्डन थी, बॉयज़ हॉस्टल की वार्डन नहीं है। उन्होंने बहादुरी के उनके किस्से लगातार अखबारों में और टेलीविज़न पर चलते रहे हैं और उनकी बात एक अलग है। शायद कॉमन महिलाओं का मुद्दा उनको नहीं सालता क्योंकि वो बहुत बहादुरी से सब चीज़ से निपट लेती हैं। तो एक उनकी बहादुरी कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे लड़कियों में इनकलकेट की जाती, ये एक अलग किस्म का मुद्दा आज की बातचीत करेगा। और दूसरा मुद्दा यह है कि उन्होंने ये जो बहादुरी उनको मिली, विरासत में मिली, पैदाइशी मिली, खानदानी मिली, उन्होंने एक्वायर की, कैसे हुआ, ये एक स्टोरी अलग साथ पे हम लोग चाहेंगे। निशी जी, इन दोनों के बीच में आप कैसे आज की चर्चा को लेके चलेंगी आगे? धन्यवाद अरविंद जी, मेरे लिए इतनी सारी अच्छी बातें कहने के लिए। तो दो बातें आप जानना चाहते हैं। एक तो आप जानना चाहते हैं कि बहादुरी और लड़कियों का क्यों साथ नहीं है, तो हम उस पर पहले बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि सिंगल वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स है। तो बहादुरी का जहां तक सवाल है, मैं हमारी जो पितृसत्तात्मक कंस्ट्रक्शन है ऑफ सोसाइटी और परिवार की, उसके अंदर बहुत बहादुर लड़कियों को बनाना चाहते नहीं लोग, क्योंकि लड़कियां अगर बहादुर बन जाएंगी तो डेंजरस फॉर द पेट्रियार्की और दे विल रिबेल। तो आप देखेंगे ज्यादातर जब लड़कियां पैदा होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बहादुर नहीं होती, लड़कियां बहादुर हैं,
जितने लड़के बहादुर हैं उतनी लड़कियां भी बहादुर हैं। जब वो पैदा होते हैं, अगर आप एक लड़के को जिस तरह आप लड़की को पालते हैं, आप उस तरह एक लड़के को पाल के देखिए, वो भी बहादुर, उसके अंदर बहादुरी नहीं होगी। वो भी डरा सा हुआ सा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर है और ये मानता हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूँ, वो भी बड़ा हो जाएगा। लड़कियों के संग क्या होता है कि जैसी वो छोटी हैं और बड़ी होने लगती हैं, उनको समय समय पर टोका जाता है परिवार के सब लोग, ये मत उठाओ, वो मत करो, बाहर मत जाओ, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो। लड़की को ये बता दिया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और तुमको प्रोटेक्शन या तो भाई देगा या पिता देंगे या घर के चाचा देंगे या कोई और देगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है, आपकी बहादुर होना या ना होना आपके पारिवारिक परिवेश पर बहुत डिपेंड करता है जी। कि आपने किस तरह से अपने बच्चे को ब्रिंग अप किया है। मेरे परिवार में मेरे बाबा जो थे वो पुलिस में थे, तो उनके बहादुरी के बड़े किस्से थे। हम लोग छोटे थे, हम लोग सब सुनते थे, दादी उनके बड़े बहादुरी के अच्छे अच्छे किस्से सुनाया करती थी। मेरे फादर जो थे और मेरे चाचा लोग जो थे, उन्होंने कभी लड़कियों में ये भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जब छोटी थी बहुत, तो मैं अगर कोई कुछ बोल दे तो मैं डर जाती थी और मैं परेशान होकर पिताजी से कहती थी, या चाचा लोग कभी कोई सुनते थे। तो मेरे सबसे छोटे चाचा जो थे वो मुझसे शायद सिर्फ 10 साल बड़े थे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन पकड़ा मुझे और कस कस के हिलाया, खूब कस के हिलाया, दोनों हाथों को पकड़ के उठाया, मुझे हिलाया। मैं छोटी थी। उन्होंने कहा, आगे से अगर तुम डर के आई तो तुम याद रखना कि मैं तुमको बहुत मारूंगा, खबरदार, डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कह रहा है जवाब देना सीखो, बहादुरी दिखाओ नहीं तो मार खाओ, नहीं तो मार खाओ घर पे। इट वॉज अनयूजुअल, लेकिन मेरा जो वो डर था वो निकल गया। और उन्होंने हमसे ये भी कहा, जो करना है करो, मारपीट करनी है कर लो, आके बताओ, हम लोग खड़े हैं, देखेंगे। तो वो जो एक बात थी, एक, हाँ, और ये सपोर्ट जो है लड़की को फादर ही दे सकता है, या मेल फिगर्स जो आपके फैमिली में, जब तक वो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगे बहादुर होने में, संभव नहीं है कि लड़कियां बहादुर हो जाए। क्योंकि या तो आप लड़की को सिखाना चाह रहे हैं कि वो डर के रहे या वो बहादुर हो। तो मैं धीरे धीरे उस परिवेश में बड़ी होती हुई, जिसमें हर कार्य हमको करने दिया गया जो लड़के करते थे। आपको घुड़सवारी सीखनी है, आपको क्रिकेट खेलना है। जिस समय में लड़कियां क्रिकेट खेलती नहीं थी और सोच नहीं सकती थी कि खेलेंगे, हमारे चाचा लोग जब क्रिकेट का मैच खेलते थे तो मुझसे बॉलिंग ही कराते रहते थे, क्योंकि उन लोगों को बैटिंग का बड़ा शौक था, या फील्डिंग ही कराते रहते थे। अब समझ में आता है कि वो बैटिंग करना चाहते थे और कोई कर मिलता नहीं था, तो हम ही लोग ठीक थे। लेकिन इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। तो लड़कियों को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको उन मौक़ों को देखना कि वो कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकती है। लड़कियों को बोलने देना, परिवार में उलझना, किसी और से लड़ना चाहती है, झगड़ना चाहती हैं, इन सब चीज़ों की जब रोक टोक नहीं लगती तो आदमी धीरे धीरे अपनी बात को कहने के लिए समझ जाता है कि वो कह सकता है। हैविंग सेड दिस, बहादुरी सिर्फ वहां से नहीं आती। आप अपनी बात को बोल लेती हैं, जब आप थोड़ी बड़ी होती हैं, आपको ऐसी बात कह रही है जो घर में किसी को पसंद नहीं आ रही, तो आपको फिर नागवार गुजर रही है, तो फिर आपको चुप कराया जाता है। पहले आपको छूट दी जाती है, फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं, इस तरह मत बोलो, ये मत करो। ऐसा नहीं था कि मेरे संग नहीं हुआ जी। तो लोगों ने कहना शुरू किया मेरे पिताजी से बहुत कम उम्र में, जब हम थोड़े बड़े हो गए, कि अब लड़की की शादी कर दो, ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन फिर उस वक्त मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने ये स्टैंड लिया कि नहीं, हमारी लड़की है, जितना पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी, शादी जब करना होगा, उम्र होगी तो देखेंगे, नौकरी करेगी, पढ़ेगी, जो भी करना चाहे जीवन में। तो मैं अपने बहादुर होने का श्रेय 2 लोगों को देती हूँ, एक अपने पिताजी को देती हूँ और दूसरी मैं अपना श्रेय देती हूँ अपने चाचा को, जो हमसे थोड़ी उम्र में बड़े थे, लेकिन जिन्होंने मुझको अपने हम उम्र लड़कों से लड़ना, भिड़ना, मारना, पीटना। मैं यूनिवर्सिटी में झगड़ा कर लिया, मैंने एमए में थी, कुछ लड़कों ने एक हमारी दोस्त को छेड़ दिया, वो यूथ स्टूडेंट्स के उसमें रहते थे हॉस्टल में, और मारपीट हमने बाकायदा खुलेआम लड़कों से मारपीट कर ली। अब मारपीट तो कर ली, मारपीट करके घर चले आए, पिताजी को बताया, चाचा को पता चला। अगले दिन हमारे चाचा बाकायदा वहाँ थे यूनिवर्सिटी में कि देखें कि भाई, और लड़के ऐसा नहीं था कि आए नहीं, तो उन्होंने कहा था कि तुम करो अपने आप, खड़ा मैं हूँ, लेकिन निकलना तुमको इस परिस्थिति से अपने आप ही है। तो वो दूर खड़े रहे, लेकिन मैं एक नकली टाइप का एक पिस्टल हमको दिया गया था कि इसको तुम ले जाओ, नकली पिस्टल है, अगर तुम उसको दिखा के लड़कों को डरा सको। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं एक्चुअली जब अगले दिन क्लास खत्म हुआ और मैं उतर के आ रही थी सीढ़ी से, तो बहुत सारे लड़कों ने, वहाँ हॉस्टल के लड़कों ने ढेर से खड़े हुए थे कि यही लड़की है, बदला लेने के लिए यही लड़की है जिसने मारा है। और अब क्योंकि मैं लड़की थी, हमको मार तो सकते नहीं थे, लेकिन डराने धमकाने का ये मॉब मेंटालिटी, सब नीचे तक खड़े थे। तो मैं उतरी, वो नकली छोटी सी गन मेरे पर्स में थी,
पर्स क्या बैग में थी, झोले में। मैं उतर रही थी, सब लड़कियां डर गई, सब लोग डर गए, मेरे टीचर्स हमको डांटने लगे कि तुम क्यों इस तरह की परिस्थिति क्रिएट करती हो। खैर मैं गई, उतरने लगी तो फिर लड़के खड़े थे, मैंने अपनी बंदूक निकाली और मैंने कहा आगे से हटो, सब हटो। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जीवन में कितना उस वक्त मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने कहा निकलो, हटो, सब हटो यहाँ से। और लड़कों ने जैसी बंदूक देखी, आनंद फानन में सब भागे और दूर चले गए। बोले बड़ी आई रानी झांसी की, और ये सब वो सब मेरे लिए खराब बातें कहते हुए चले गए। लेकिन चले गए, 100-200 लड़के जो खड़े थे वो चले गए। और फिर मैं आई घर की तरफ, जब गाड़ी आई हुई थी लेने के लिए, उस पर बैठी तो मैं थर-थर काँप रही थी और बहुत ही घबराहट हो रही थी, रोना भी शुरू हो गया। पर मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने मुझे उस दिन समझाया कि ये एक ही बार की बात है, जब एक बार तुमको ये डर खत्म हो जाएगा तो जीवन में कभी डर नहीं आएगा। और मेरे पिताजी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस वक्त कही थी जो मेरे साथ हमेशा रह गई। उन्होंने कहा किस बात से डरती हो ये बताओ। तो मैंने कहा कि बोले बताओ, सोच के बताओ, इंसान किस बात से डरता है। तो उन्होंने कहा देखो, बातचीत में निकल के आया कि इंसान मरने से डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। आप मरने से डरते हैं, अगर आप तैयार हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं, जिस दिन आप मरने से आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो जब मैं परिस्थितियों में से घिरती हूँ और मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि लड़ाई करनी है तो आर पार की करनी है, अब मरेंगे तो देखा जाएगा, मर ही जाएंगे फिर तो क्या बात है। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो इस पर होती है कि मरने के लिए तैयार है। हाँ, आप मरने के लिए तैयार होंगे तो, और ये नहीं कि बेवकूफी की परिस्थिति में बेवकूफी से कूद जाए, सोच समझ के परिस्थिति में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर, हम जब ग्रो अप कर रहे थे, हम लोग यूनिवर्सिटी से जब लौटते थे तो बहुत सारे लड़के हम लोग को फॉलो करते थे, है ना, लड़कों की आदत है कि फॉलो कर रहे हैं, कभी सीटी बजा दिया, कभी कुछ किया। तो उन्होंने हम लोग से हमेशा क्या रखा था, मुझसे स्पष्ट कहा था, क्योंकि जानते थे कि मैं जुझारू हूँ, तो उन्होंने कहा था एक बात याद रखना, कभी भी अकेला अगर दिखे कि अकेली जगह है, मत उलझो, सुरक्षित स्थान पे आओ। सुरक्षित स्थान क्या है, जहाँ पे और लोग हों, कि तुम अगर उससे उलझोगी तो तुम्हारी मदद करने के लिए 4-5 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी, लड़कियों को हम ये नहीं सिखाते कि अपनी सुरक्षा के लिए उनको मेंटली अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमारे परिवार में मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने और मेरे आसपास के लोगों ने मुझे स्ट्रैटेजाइज करना कम उम्र में सिखाया जी, कि आप कैसे चौकन्ने रहें। मेरे फादर ने हमको सिखाया कि आप जब बाहर निकलती हैं घर से तो अवेयर रहना, चारों तरफ देखो, लोगों की हरकतें देखो, तुमको जो नुकसान होगा वो आसपास के लोग हैं, गाड़ी है, कौन कैसे चल रहा है, मोटरसाइकिल पे नहीं है, उनको देखते रहोगे तो तुम एक अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकती हो निकलने के लिए। ये बहुत जरूरी है। लड़कियां बहादुर तभी होंगी, अपनी सुरक्षा वो तभी कर पाएंगी जब उनको ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के टैक्टिक्स या ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज हम सिखाएं जी। तो ये तो परिवार में ही सिखाया जा सकता है। तो मेरा बहादुर होने का श्रेय मुझ पर तो है, मैं तो बहादुर हो गई, ये बात सच है, लेकिन श्रेय तो परिवार को जाता है जिसने ये ट्रेनिंग दी। मतलब ये माना जाए कि लड़कियों की बहादुरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट्स फ्रॉम द फादर फिगर्स। यस, क्योंकि कभी कभी माएँ भी सिखाती हैं, तो बहादुर माएँ भी। के पहले ये उनके जो पिता हैं वो दोषी हैं कि उन्होंने उनको, जी मैं मानती हूँ कि पितृसत्तात्मक समाज में, जिस तरह का हमारा समाज है, लड़कियां अगर कमजोर हैं और डरपोक हैं तो उनके परिवार में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि वो डर और भय उनके अंदर पैदा हो गया। लेकिन जब वो लड़कियां यूनिवर्सिटी आ जाती हैं या बाहर आ गई तो मैंने हमेशा सदैव प्रयास किया थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू इंटरैक्शन, कि उनको सिखाएं कि बहादुर कैसे बना जा सकता है। बचपन में आप न रहे हो बहादुर, मैं बहुत ही डरपोक थी जब मैं छोटी थी। 6ठी क्लास में एक हमारी हमसे लंबी चौड़ी एक स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की थी, वो आई, उसने मुझसे नोट्स मांगा, मैंने नहीं दिया, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और छीन के ले गई। मैं इतनी डरपोक थी कि मैं रो रही थी। फिर मेरी एक और फ्रेंड जो अब IAS ऑफिसर बनी और बाद में रिटायर भी हुई है, उत्तराखंड में है, विजय लक्ष्मी पांडे, उसने मुझसे, वो छोटी सी थी, मुझसे शॉर्टर थी, आई बोली या तो तुम लड़ो या तो तुम मरो, चलो हम लोग उससे छीन के लेके आते हैं। हम लोग दोनों छोटे छोटे गए, लड़े, खूब ही झगड़ा उसने किया, एंड देन वी ब्रॉट द बुक बैक। बट दीज आर वेरी स्मॉल एपिसोड्स। लेकिन एक लड़की थी, वो उसने कहा नहीं चलो हम लोग चले, हम लोग झगड़े, हम लोग कहा कि हमको किताब मेरी वापस चाहिए। तो आप जब तक कि आप जूझने का मादा आपके अंदर नहीं होगा, आप बहादुर नहीं हो। जो गलत हो रहा है उसके लिए मुंह खोलिए और बोलिए और लड़िए। पर जब आप लड़ाई में उतर जाएं, सोच समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बना के, कोई भी लड़ाई बिना स्ट्रैटेजी के नहीं करनी चाहिए। आप तुरंत गुस्से में तेज में आए और आप लड़ने लगे, ये नहीं करना चाहिए, सोच के करिए। या दिमाग को, इतने लड़कियों को अपने दिमाग को तेजी से चलाना सीखना होगा। लड़कियां मल्टीटास्क करती हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकती हैं, लेकिन हर लड़की को जो अकेली रहती है या जो समाज में अकेले गुजरती है और जाती है, वो माने कि मेरे पिताजी बचाएंगे तो फिर मेरे भाई बचाएंगे, ऐसा होगा नहीं। ये कोई हिंदी फिल्म नहीं चल रही है।
एक आप है और एक सिचुएशन, एक आप है और एक परिस्थिति। उस परिस्थिति में या तो आप सहजता से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और कोई कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, और दूसरा है कि कॉन्फ्रंटेशन अगर हो गया तो इस बात को समझना कि जितनी शारीरिक शक्ति आप में है उतनी ही पुरुष में है। ये मान लेना कि पुरुष में ज्यादा है, गलत। एक हम लोगों ने वर्कशॉप यूनिवर्सिटीज में कराते हैं जिसपे लकड़ी के मोटे फट्टे पे हम लोग लड़कियों से उनके हाथ में कराटे चॉप मार के तोड़वाते हैं। लड़कियां सब शुरू में कहती हैं हम नहीं कर सकते जी। फिर जो ट्रेनर है वो उनको ब्रीदिंग की टेक्निक सिखाता है, जिससे ब्रेथ को जब आप अपने एब्डोमेन से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके अंदर उतनी ही शक्ति आ जाती है कि आपके घूंसे में उतना ही पावर होगा। एक मैरी कॉम है, वेट लिफ्टर्स हैं, रेसलर्स हैं, वो उनके अंदर वो शक्ति कहां से आती है? आदमियों के बराबर ही शक्ति है। वो इसलिए आई है क्योंकि दे हैव ट्रेन्ड, दे हैव बीन टॉट। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी सीखना है, जो भी दांव पेच सीखने हैं वो सीखने ही होंगे। दूसरी बात है कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे चारों तरफ देखती हुई चलो, आंखें सर के पीछे भी होनी चाहिए। ये सब बातें सीखी हैं, इसलिए बहादुर हैं, ये बात सच है। और जीवन की परिस्थितियां आपको ऐसे मोड़ पे, दोराहे पे लाके खड़ा कर देती हैं कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा उस वक्त कि आप लड़ें या आप छोड़ दें। अब मैं शिक्षक थी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी। लड़कियों को बहादुर बनना, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना, लड़कियों को स्ट्रांग बनना, इन सब चीज़ों की नसीहत देती थी। तो जब अपने जीवन में परिस्थिति खड़ी हो और आई डोंट सेट द एग्जाम्पल, दैट वुड नॉट हैव बीन वेरी गुड। इसलिए जब परिस्थितियां मेरे सामने आई और यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, मैंने बहादुरी का परिचय दिया और अपनी बात को कहा। यह सत्य है कि मैं निडर हूँ, मैं मरने से रियली बिल्कुल नहीं डरती। बहुत होगा तो क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, लेकिन आप इज्जत से जाएं और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखें। आप देखें कि आप की क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपके बारे में कुछ किस्से थे, जैसे कि एक बार रात में 2 बजे फॉरम छपा था, आप एनडी हॉस्टल पहुंच गई थी और वहां आपने वहां पहुंच के वहां पर खुद ही सब सेटराइट कर दिया पुलिस के आने के पहले। हाँ, ये ऐसा हुआ कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की 100 साल की हिस्ट्री में पहली महिला चीफ प्रॉक्टर बनी। तो बच्चे ही होते हैं और लड़के हैं सब लोग, ज्यादातर लोग लड़कों से डरते हैं। मैं कभी डरी नहीं क्योंकि मैंने उनको हमेशा बच्चा ही समझा। स्टूडेंट है तो मैंने बच्चा समझा। और मैं एक दिन, मुझे रात में फोन आया कि कुछ रोटी के पीछे विवाद हो गया था और विवाद के बाद रोटी के ऊपर कुछ बच्चों ने विवाद किया था। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई 2 ग्रुप ऑफ लड़कों की एक हॉस्टल के अंदर, और कुछ वहाँ 3-4 हज़ार लड़के इकट्ठा थे। पुलिस बाहर खड़ी हुई थी और वहाँ पे जो लोकल प्रोवोस्ट थे वो भी बाहर खड़े थे। हमारे पास फोन आया, मैं जल्दी से तैयार हुई, मैं गई तो न पुलिस जाने को अंदर तैयार हो न प्रोवोस्ट। हमने कहा ये चलिए, तो कोई मैंने सडनली देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा है। मैं जल्दी गई अंदर, मैंने तेज आवाज में बोला निकलो बाहर सब लोग, बिकॉज लड़कों ने एक हिस्से में आग लगा दी थी एक छोटे से कमरे में किसी चीज को। तो मैंने बहुत ही तेज आवाज में बोला और विद टेकिंग फुल कमांड मैंने कहा निकलो बाहर सब, सारे बाहर निकल गया। और लड़के निकल आए। आपको ताज्जुब होगा जी, क्योंकि देखिए बच्चे हैं वो अंत में। अच्छा, पुलिस ऑफिसर्स, जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, अल्टीमेटली वो क्राउड को मैनेज करना और कंट्रोल करना सीखती या नहीं सीखती। तो हम एक शिक्षक हैं, एक अब 30-35 हज़ार बच्चों को देख रहे हैं, तो इतना तो कंट्रोल टीचर का होता ही है। और बच्चे आपकी इतनी इज्जत करते हैं। बच्चे निकल भी आए, हमने उसको बंद भी करा दिया, उसकी जो आग लगी थी उसको भी हम लोगों ने पानी डाल के कराया। फिर लड़कों को के प्रॉब्लम को सुलझाते सुलझाते आधा देर रात बीत गई, सुबह 4 बज गया, लेकिन सुलझा लिया। पुलिस खड़ी रही जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पुलिस का प्रयोग करना या पुलिस बल का प्रयोग करना आखिरी विकल्प होना चाहिए। हम लोग अगर बच्चों को, क्रिमिनल्स थोड़ी ना है, स्टूडेंट्स हैं, और मैंने हमेशा उनको मातृत्व भाव से उनको ट्रीट किया है। और माँ जो होती है उसके अंदर चंडी का भी तो रूप होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे अंदर मैं देवी की भक्त हूँ और देवी के सभी रूपों को समझती हूँ कि अपने अंदर महिलाओं को, सभी रूपों, अगर देवी के सभी रूपों महिलाएं अपने अंदर जागृत करेंगी तो ये संभव है कि दे कैन लिव अ ब्यूटीफुल फुलफिल्ड लाइफ। यू कैन बी ब्रेव, यू कैन बी स्ट्रांग। आप में सौम्यता हो, आप में सरलता हो। देवी के आप 9 रूप देखिए ना, नव दुर्गा में ऑल सारे रूपों में आपको दिखेगा कि डिवाइन स्ट्रेंथ है और द मातृत्व भाव है, प्रेम है। निशि जी, हमें ये समय सीमा के कारण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अभी यहीं रोकनी पड़ रही है और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके साथ फिर एक दिन बैठें और इस अधूरी बात को, ये बात अधूरी छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि ये लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है, भारत की आधे भारत की भविष्य का सवाल है। और हम इसलिए विमेन एम्पावरमेंट और कैसे उनमें बहादुरी के लक्षण इंकलकेट करें, इस पर एक बार फिर
आपके साथ वार्ता करना चाहेंगे। धन्यवाद आज के लिए। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।